दोस्तों, जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो बहुत सारी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने सफलता के लिए कोई कीमत न चुकाई हो। बस होता इतना है कि कई लोग परिस्थितियों से घबराकर उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। लेकिन कुछ फाइटर ऐसे भी होते हैं जिनका सर्वश्रेष्ठ विषम परिस्थितियों में ही निकलकर सामने आता है। एक 10 साल का बालक जिसके माता पिता का अचानक से अलगाव हो जाता है, उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाली उसकी दादी अक्सर चिंता में डूबी रहती कि मेरे इस बच्चे का क्या होगा। लेकिन मजबूत इरादों वाला ये बालक अक्सर दादी से बोलता, आप मेरी चिंता मत किया करो, और अपनी नन्ही बाहें दादी के गले में डाल देता। इनकी दादी बहुत ही सख्त मिजाज तथा अनुशासित महिला थी। ये संस्कार इस नन्हे बालक को स्वतः ही प्राप्त होते गए। स्कूल की शिक्षा मुंबई तथा शिमला में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा, जहां कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपने सरनेम की सहायता लिए बिना पढ़ाई पूरी करने के लिए इस युवा ने होटलों में बर्तन साफ करने जैसे काम भी किए। आज हमारे देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में वो सम्मान दिया जाता है जो शायद ही किसी दूसरे उद्योगपतियों को मिलता है। जी हाँ, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण रतन टाटा की। रतन टाटा, जिन्होंने छोटे छोटे कामों से अपने करियर की शुरुआत की और आज टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां 150 से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। दोस्तों, रतन टाटा ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जिस काम में भी हाथ डाला उसमें उन्हें कामयाबी मिली। शुरुआत में हर काम में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अपनी कर्मठता और सहज सरल स्वभाव के चलते फिर उस काम को सर्वोच्च पर पहुंचाकर ही दम लेते। सन 1962 में बीएस की डिग्री हासिल की। उस समय साइंस की डिग्री बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करती थी, तो तुरंत ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही बड़ी कंपनी आईबीएम में जॉब ऑफर हुई, तो इन्होंने स्वीकार कर ली और फिर 15 दिनों तक वहां पे काम भी किया। उसके बाद ये भारत आ गए, जहां पर जेआरडी टाटा ने इन्हें टाटा कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। शुरुआत में इन्हें टाटा की ऐसी कंपनियां सौंपी गईं जो लगभग मृतप्राय हो चुकी थी, लेकिन रतन टाटा ने न सिर्फ इन्हें घाटे से उबारा बल्कि प्रॉफिट में भी ले गए। रतन टाटा की दृष्टि भविष्य की ओर रही। यही भांपते हुए उन्होंने पूरी तरह से घाटे में चल रही कंपनी नेल्को की कमान अपने हाथों में ली और कंपनी को रेडियो तथा दूसरी अन्य वस्तुएं जैसे इन्वर्टर आदि का उत्पादन करवाना आरंभ किया और फिर कंपनी को एक अच्छी स्थिति में ला खड़ा किया। और यहीं से नींव पड़ी टीसीएस की, जो आगे चल के दुनिया की सबसे अच्छी सेवा प्रदाता कंपनी बनी। 1991 में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को कंपनी का चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन बनने के बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर केंद्रित कर दी और इन्होंने सारी कंपनियों को प्रॉफिट में बदल दिया। एक समय फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। तब रतन टाटा ने उनसे जैगुआर तथा लैंड रोवर जैसी कारों को खरीद लिया। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आपने इन कंपनियों को खरीदकर हम पर एहसान किया है। तब रतन टाटा को वो बातें याद आईं जब टाटा इंडिका शुरुआती दौर में फ्लॉप हो चुकी थी और बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था, जब आप पे कार बनाते ही नहीं आता तो कारें बनाते ही क्यों हो। लेकिन रतन टाटा ने बिल फोर्ड से इन बातों को नहीं दोहराया। बस एक बात सभी की समझ में आ गई कि सफलता ही सबसे बड़ा बदला होता है। रतन टाटा के निर्देशन में आज टाटा स्टील से टाटा केमिकल, टाटा एयरलाइंस, टाटा टी, टाटा नमक और न जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बखूबी चल रहे हैं। शुरुआती लॉस के बाद आज इंडिका सहित सारी गाड़ियां सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं, जबकि शुरुआत में इंडिका ने टाटा को घाटे में डाल दिया था। टेटली कंपनी को खरीदकर टाटा टी बनाया। इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी अपने झंडे गाड़े। सारी दुनिया में सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।
ऐसे में टीसीएस ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, जिससे हमारा देश और मजबूत हुआ। अपने देश और अपने देशवासियों से अत्यधिक प्यार करने वाले रतन टाटा के बनाए नियम अनुसार टाटा अपने प्रॉफिट का 60% लाभ समाज सेवा में लगाता है। टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉय का विशेष ध्यान रखती है। वैसे